बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिस इज़ मी ज़ीशान खान। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोग की जितनी भी मसाइल है पहले की तरह मैं हल करने की कोशिश करता हूँ, और स्पेशली एजुकेशन लेवल पे और AIOU से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, बीएड 1.5, 2.5 और 4 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम स्पेशली आए हैं मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट पे। मैं आपको समझाऊंगा कि ये रिसर्च किस तरह करना है, ये प्रोजेक्ट किस तरह कंप्लीट करनी है, इस प्रोजेक्ट को किस तरह कंप्लीट करनी है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इस पे बात करें, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी मसला हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मुझे कमेंट में बताएं। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों की रहनुमाई की, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितनी तक मुझे समझ आएगी मैं समझाऊँगा, जितनी तक नहीं आएगी मैं सीनियर से पूछूँगा, टीचर से पूछूँगा, और हमारे प्रोफेसर उनसे मैं शेयर करूँगा, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, जिस तरह मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट है, हमने इस पर रिसर्च करनी है। जिस तरह वर्कशॉप हमारे टीचर हमें उस तरह समझाते नहीं है। बाय द वे, कोई स्टूडेंट वर्कशॉप अटेंड नहीं करते तो उसको समझ भी नहीं आती। कुछ टीचर हमें सही समझाते नहीं हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाई है। तो वीडियो देखने से पहले, आगे जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, और बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि आप लोगों को फ़ायदा होगा। बीएड 1.5, 2.5 और 4 ईयर प्रोग्राम मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट में कोर्स कोड 8613 और 6464। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 पे यहाँ पे आपने नेम लिखना है। जिस तरह मेरा नाम ज़ीशान खान, रोल नंबर फलाना, रजिस्ट्रेशन नंबर फलाना, और सेमेस्टर कौन सा है आपका। अक्सर ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में होता है 1.5 ईयर वालों का, और 2.5 7 सेमेस्टर में भी होते हैं, 9 में भी होता है। बाज़ औक़ात ये उनकी मर्ज़ी है, जब भी वो दे दें। रीजन, जिस रीजन से हैं आप, हमारा रीजनल ऑफिस जो है वो डेरा इस्माइल खान टीम। तो फ्रेंड्स, हर ईयर में जैसा 2020 शुरू है, इसके लिए गोमल वालों ने अल्लामा इकबाल वालों ने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ होता है कि इस ईयर के जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट हैं वो इस थीम पे करेंगे। जिस तरह मुझे अभी थीम दिया गया हुआ है, डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल एमंग द स्टूडेंट, तो ये थीम है इस ईयर का। और सब थीम तकरीबन 10-11 होते हैं, वो सब थीम होते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक होता है। तो सब थीम अक्सर टॉपिक तुम्हें खुद सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन बाद औक़ात टीचर भी दे देते हैं। मुझे टीचर ने दिया था, खुद सेलेक्ट नहीं किया था। तो उसके बाद ये जितने भी पेजेस हैं इसको इग्नोर करना है। 4, 5, 6, 7 अगर इनको आप पढ़ लें, स्टडी कर लें, तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए पेज नंबर 10, ये पेज नंबर 11, यहाँ पे फिर टॉपिक अप्रूवल फॉर्म, ये जहाँ पे आपने रिसर्च करनी है, जिस वर्कशॉप से जो कंसर्न टीचर है आपका, ये वहाँ से अप्रूव करनी है आपने। तो सबसे पहले स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, प्रोग्राम बीएड 1.5। जिस तरह मेरा 1.5 है, आप लोगों का 2.5 या 4 ईयर। मोहम्मद अकरम सुपरवाइज़र ने, मेरा सुपरवाइज़र मोहम्मद अकरम। थीम मैनेज चिल्ड्रन एट होम। सब थीम मैनेज यूजेज ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। टॉपिक, मेरा टॉपिक रोल ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन टू इम्प्रूव द स्टूडेंट वोकेबलरी एट स्कूल लेवल। तो यहाँ पे वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर सिग्नेचर, ये जहाँ पे आप कॉपी ये लिखने के बाद सबमिट करें, ये उनका काम है। आपने इस एरिया को कुछ भी नहीं कहना। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे, पेज नंबर 11 को, आपने इसको इग्नोर करना है और पेज टर्न करना है। पेज टर्न करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, सीधा पेज नंबर 12 पे सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है चाहे। और उसके बाद रिसर्च प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने पेज नंबर 13 पे कुछ नहीं करना। रिसर्च प्रोडक्ट सबमिशन अप्रूवल फॉर्म, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल आपने एम्प्टी छोड़ना है।
ये सारा वो सुपरवाइज़र करेगा जहाँ पे आप सबमिट करना चाहते हैं कॉपी। और उसके बाद पेज टर्न हो जाएगा 14। तो हमारा रिसर्च शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल, जहाँ पे जिस स्कूल से आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिस स्कूल पे आप रिसर्च करते हैं, जिस स्कूल में आप रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ पे स्कूल का नाम। यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया, स्कूल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ द मेजॉरिटी। ये आपको ओवरव्यू में आता है। ये सब आपको हेडिंग दिए गए हैं कि आपने इन हेडिंग के मुताबिक इसका ओवरव्यू लिखना है। देखो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, प्रोफेशन, जिस एरिया में स्कूल है उस एरिया का ऑक्यूपेशन क्या है, उस एरिया का प्रोफेशन क्या है, उस एरिया में लोग किस तरह के लोग रहते हैं, कौन से मेजॉरिटी के लोग लेते हैं, ज़्यादा दौलत वाले हैं, ज़्यादातर गरीब हैं, लिटरेसी रेट क्या है, मतलब फीमेल और मेल की एजुकेशन रेशियो कितनी है, एकेडमिक क्वालिटी कितनी है, क्वालिफ़िकेशन किस टाइप की है, एंड एनी अदर स्पेशल ट्रेट। वहाँ पे मीन्स हमारे साथ कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, स्पेशल ट्रेट वहाँ की मशहूर कौन सी चीज़ है। उसके बाद कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज़ सिचुएटेड, मतलब जो जिस इलाके में स्कूल, आपने जो इलाका सेलेक्ट किया है, जहाँ पे कोई जो स्कूल सेलेक्ट किया है उस इलाके में किस तरह के लोग रहते हैं, लिटरेसी रेट की क्या है वहाँ पे, और एकेडमिक क्वालिटी क्या है, और प्रोफेशन। ये जितने भी हेडिंग्स आपको दिए गए हैं इन पे आपने थोड़ा थोड़ा सा लिखना है। जिस तरह मैंने लिखा है, एरिया ऑफ द स्कूल, द स्काई एजुकेशन सिस्टम स्कूल इज सिचुएटेड एट द मिडल ऑफ द सिटी टोंक, गुलशन कॉलोनी। ये मैंने अपना एड्रेस लिखा है। तो सेम इसी तरह आपने यहाँ पे लिखना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेरा दूसरा हेडिंग है इस क्वेश्चन का। तो सोशियो इकोनॉमिक्स में जिस लेवल के लोग रहते हैं उस इलाके में, मिडिल लेवल के हैं, ज़्यादातर अमीर हैं और ज़्यादातर गरीब हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दिस एरिया, द मोस्ट ऑफ द पीपल आर द मिडिल लेवल। ऑक्यूपेशन वहाँ पे क्या है, तो जिस स्कूल से मैंने किया वहाँ पे ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन भी है, शॉपकीपर्स भी हैं और डेली वर्कर्स भी हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं। अर्निंग ट्रेंड्स क्या है, इनकम ऑफ द मंथली ऑफ दिस इज़ ऑलमोस्ट अबाउट। यहाँ पे देखो ये स्कूल की बात हो रही है। पेज टर्न करते हैं, 16 पे जाते हैं। ये लिटरेसी रेट है, मतलब वहाँ पे मेल फीमेल की एजुकेशन लेवल कितनी है, कितनी रेशियो है उसकी। तो हमारे इलाके में तो फीमेल कम है एज़ कम्पेयर टू मेल। 80% मेल एजुकेटेड है और 50% फीमेल एजुकेटेड है अप्रॉक्सीमेटली। एकेडमिक क्वालिटी क्या है वहाँ पे, अच्छी है नहीं है, अच्छी एफएससी लेवल की कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं, मैट्रिक लेवल के कितने परसेंट लोग हैं, मास्टर लेवल के कितने, और फिर पीएचडी लेवल के। ये है एकेडमिक क्वालिटी। अदर स्पेशल ट्रेट में लैंग्वेज स्पोकन एट होम आता है, मतलब ज़्यादातर लोग वहाँ पे मादरी ज़बान क्या है, वहाँ की लिविंग सिस्टम क्या है, घर किस स्टाइल के बने हुए हैं, इसे कहते हैं अदर स्पेशल ट्रेट। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये क्वेश्चन, ये पेजेस जितने भी मैंने लिखे हैं, ये जो स्कूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसका ओवरव्यू है, उस इलाके का ओवरव्यू है। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आपने थीम लिखना है, जो थीम है 2020 का, 2021 का, या जिस ईयर में आप इस वीडियो को देखते हैं। फिर सब थीम है मैनेजिंग यूज़ ऑफ द स्मार्टफोन, इंटरनेट, टीवी। फिर मेरा टॉपिक है रोल ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन टू इम्प्रूव द स्टूडेंट वोकैबुलरी एट स्कूल लेवल, एट हाई लेवल, एट सेकेंडरी लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आता है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट द स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। देखो, अक्सर हम खुद सब थीम और टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे टीचर ने दिया था। ये तो आपके कंसर्न से रिलेटेड बात है कि वो आपको खुद देते हैं या आप सिलेक्ट करते हैं, वो उसकी मर्जी है। रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूट, गिव द बैकग्राउंड एंड रेशनल ऑफ द स्टडी। सिलेक्शन ऑफ द सब थीम, सिलेक्शन ऑफ दिस सब थीम एंड टॉपिक, मतलब आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। बेसिकली ये टॉपिक मैंने खुद सिलेक्ट नहीं किया था,
सो स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये आपकी टीचर से कंसर्न है कि वो आपको टॉपिक खुद देते हैं या आप सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे टीचर ने दिया था। बाय द वे, आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, क्यों सिलेक्ट किया है, वो क्या एक्सपीरियंस था उस टॉपिक में, आपको क्या इंटरेस्ट था आपको उस टॉपिक के बारे में। सिलेक्शन ऑफ दिस सब तीन टॉपिक, आई डिड सेलेक्ट द टॉपिक role of internet smartphone to improve the student vocabulary because of my interest and self experience. Most of the parents have Android mobile. प्लीज़ जितना क्यों आपने ये सिलेक्ट किया? मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि वोकेबलरी किस क्यों मुझे टीचर ने दिया था, तो मैंने मुझे जो आता था मैंने वही लिखा और टीचर को मैंने दिखाया। उसने कहा कि ये रिसर्च आपने बहुत ज़बरदस्त किया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को मैं एक सैम्पल दे रहा हूँ, आप टॉपिक खुद सेलेक्ट करेंगे और उस पर खुद रिसर्च करेंगे। बाय द वे, मैं आपको सिर्फ एक रोड दे रहा हूँ कि आप इस रोड पे चलें, आगे कोई जंप आएगा, पहाड़ भी आएंगे, आपने उस पर खुद चढ़ना है। देखो, इसको कॉपी नहीं करना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपने खुद से करना है। सेकंड क्वेश्चन भी, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर्स और सुपर। आप वर्कशॉप कर रहे थे, आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे थे, तो फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ कौन सी डिस्कशन इस टॉपिक पे हुई, सुपरवाइज़र के साथ, तो आपने सब वहाँ पे ये लिखना है। बिफोर द कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आई मेड अ डिटेल डिस्कशन विद माय कोलीग्स ऑन मैनेजिंग यूज़ ऑफ स्मार्टफोन। क्योंकि थीम तो सबका एक ही होता है, आपने उस पर बात करनी पड़ती है ड्यूरिंग वर्कशॉप। 3 दिन का वर्कशॉप होता है, तो आपने सब बातें वो यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। What did you find about the problem in the existing literature? ये भी जो आपको रिसर्च करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है या फेस हुई है, तो वही आपने क्या करना है, वही आपने लिखना है कि कौन कौन से। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4, इसके 5 मार्क्स हैं। What were the major variable construct of your project? Give the definition description from the literature. What are the key terms in your topic or study? What do you mean these terms? What is the particularly meaning you will attach the term when used in this project? तो ये क्वेश्चन आपने अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप इसी तरह भी लिखे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आप लोग को ये एक एक वर्ड्स बताऊँ, प्रोनाउंस करूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। सो आप लोग को ये दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर लास्ट तक आप इसको कॉपी कर सकते हैं। बाय द वे, जहाँ पे आपका टॉपिक नेम आता है वहाँ पे आप अपने टॉपिक नेम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट? ये भी आप इसी तरह लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, पर्पस ऑफ द स्टडी, व्हाट वाज द क्रिटिकल क्वेश्चन दैट वाज ट्राइड टू बी आंसर इन दिस प्रोजेक्ट। आप इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये देखो, मैंने इसको हेडिंग दी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। Following were the objective of the study to investigate the vocabulary strategies basically। क्योंकि आपको जब किसी चीज़ का मुतल्ले करने का मकसद होता है, तो आप वो सबसे पहले उसके पीछे जांच पड़ताल कर देंगे कि जिस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाना है, जिस स्टूडेंट के बारे में मैंने पूछना है, तो उसे कुछ आता है या नहीं आता। तो आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। हु वर द पार्टिसिपेंट इन योर प्रोजेक्ट? कौन कौन थे जो आपके साथ, जिन्होंने हिस्सा लिया था इस प्रोजेक्ट में? तो जो आपके साथ होंगे वही लिख ले। पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी कंप्रोमाइज्ड ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल। तब सब थे मेरे साथ। इनरोल एट द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टोंग। द रिसर्च अडॉप्ट द कन्वेंस सैम्पलिंग टेक्निक टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। दस अ सैंपल ऑफ 60 स्टूडेंट, मेल इतने थे, फीमेल इतने थे। यही क्वेश्चन है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मस्ट। हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम? आपने कैसे कोशिश की इन प्रॉब्लम्स को हल करने की?
सो मैंने जितना लिखा है, मुझसे जितना हो सकता था मैंने लिखा है। आप इसको स्टडी कर लें, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर कॉपी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इंशाल्लाह। स्कूल नेम जो है वो चेंज करें, स्कूल रीजन जो है वो भी चेंज कर दे, और वर्ड्स वोकेबलरी etc वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ द स्टडी हेडिंग है इसका, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग है, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स है, एक्सपेरिमेंटेशन है। जिस तरह हमारे पास 40 पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, स्टूडेंट वर्क, द प्रोफाइल टेस्ट। ये क्वेश्चन मैंने इतना लिखा, मुझे इतनी ही समझ आई। सो आप लोग अगर इतने अभी लिखते हैं तो इंशाल्लाह कोई नंबर आपसे नहीं काटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 1 नंबर काटे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं काट सकते। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। व्हाट वर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, प्रोवाइड द इंस्ट्रूमेंट एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्स। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सही करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ तक अगर आप सही कर लें क्वेश्चन नंबर 8 तक 7 तक, तो इंशाल्लाह आपका ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट, ये कन्फर्मली पास हो जाएगा। लेकिन आपने इसको यहाँ तक नहीं छोड़ना, आपने किसी हाल में भी इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, आपने इसको फ़र्ज समझना है। ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। आप इससे भी कॉपी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा चेंजिंग इस डेटा में, जहाँ पे मैंने लिखा है ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, यहाँ पे इंग्लिश उर्दू रेशियो बताई है मैंने, फिर उसके मीन बताया है। मीन मतलब एवरेज, जो एवरेज है इसका। तो इसी तरह रिजल्ट ऑफ रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपको, बस मैंने समझाना था, जितना वो समझा रहा हूँ। इससे भी कॉपी कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इससे स्टडी करें, इसे कॉपी भी कर सकते हैं। समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, आपकी प्रोजेक्ट की समरी क्या है, सारी की सारी समरी क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दे, इसे 2-3 घंटे दे, ये वीडियो देखकर, ये रीड करके, अगर आप अपने बुक पे पेन उठाकर लिखना शुरू कर दे तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखें, कभी भी डिस्करेज नहीं होना। आप यहाँ तक आ गए कि आपने बीएड में एडमिशन ले लिया, 2 सेमेस्टर भी पढ़ लिए, तो मुझे इतना यकीन है कि आप ये रिसर्च खुद कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कभी भी हार नहीं मानना, खुद कोशिश करनी है। उसके बाद बिल्कुल पहले रफ पे लिख दें, फिर टीचर को दिखा दें। अगर उसे पसंद है, वो कह रहा है कि हाँ ये ठीक है, इसे नीट पे कर दो, तो कर लो, वरना छोड़ दो, दोबारा ट्राई करो, दोबारा करो। हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड, सेल्फ रिफ्लेक्शन। द करंट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफर्ड द मल्टीमीडिया ऑफ लर्निंग। आपने बिल्कुल इससे काफ़ी कर सकते हैं। देखें, ये एक एक वर्ड में पढ़ूंगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। व्हाट हैज़ इट एडेड to your professional skills as a teacher? The current research is my first research in my life. I feel very well and I have a fresh no experience, so I did not edit the profession skill because I don't have a experience, so this is the best almost। ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा है, 5 नंबर का है, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं चिन सकता। ये है क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट ऑफ द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, या मैं पिक्चर सेंड कर दूँगा। मुझे व्हाट्सएप पे नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो क्या थी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये वीडियो थी। बीएड 1.5 2.5 4 ईयर मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, कोर्स कोड 86138613 एंड 646464 के बारे में थी। फ्रेंड्स, आपको जहाँ पे भी इस बुक में मसला हो, वर्ड बाय वर्ड मैं समझाऊंगा, कमेंट में करें। और ये मत भूलें
चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सॉरी अगर आपने माइंड किया, अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी तो भी लाइक करें, क्योंकि मेरी ये 20 मिनट जो हैं ये फजूल में ना जाए। ये है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट। उम्मीद है आपको इस तरह वीडियो कहीं से भी नहीं मिली होगी। इंशाल्लाह थोड़ी सी जितनी कोशिश मुझसे होती है उतनी रहनुमाई आप लोगों की करता हूँ। दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।